से आपने अभी वह सुना कि इस ध्यान की क्रिया को तो करना मनुष्य जीवन के लिए कितना आवश्यक है और इससे मनुष्य जीवन में क्या क्या प्राप्त होता है, उसके लिए गुरु महाराज ने एक उदाहरण दिया। एक बहुत बड़े विद्वान थे, वो कई विदेशों की यात्रा करके आए। गुरु दरबार लगा हुआ था। गुरु दरबार में आए, आकर गुरु भगवान से कहने लगे कि भगवान, मैं इतने देर पूजा है पर जब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार उस परमात्मा की रचना कर उसकी पूजा करता है, कृपा करके आप यह बताएं कि कर्म ही पूजा श्रेष्ठ है या इस तरह से अनेक देवी देवताओं की पूजा करना। ये प्रश्न मैं गुरु महाराज के सामने रखा। गुरु महाराज ने उनको यह कहा कि कर्म ही पूजा है, यह श्रेष्ठ है। हर जीव को अपना कर्म करना चाहिए, अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेवारी, अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे कर पाएगा। इसलिए हर मनुष्य को कर्म करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए कर्म ही पूजा है, यह तो श्रेष्ठ है। परंतु यदि कर्म करने के पहले, यदि कोई काम करने के पहले हम थोड़ी देर के लिए उस परमात्मा का साथ करने उसके पास बैठ जाएं, कोई काम करने जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए उस परमात्मा के पास, उस सद्गुरु के पास, अपने इष्ट के पास जाकर बैठ जाएं, वहां से आपको 3 वस्तुएं, जैसे ही आप अपने प्रार्थना पूरी करेंगे, जैसे ही आप ध्यान पूरा करेंगे, 3 वस्तुएं आपको बिना प्रयास के कोई करना नहीं होगा और वह वस्तुएं भगवान हर एक को दे देता है। जिस समय हम ध्यान करके उठते हैं, उसी समय उस दयालु परमात्मा की ओर से 3 चीजें दे दी जाती हैं। पहली वस्तु है, जो काम आप आज करने जा रहे हैं उसकी एक रूपरेखा आपके सामने आ जाएगी कि आज मुझे काम को किस तरह से पूरा करना है। एक आपके लिए उसका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा कि इस काम को करने के लिए हमें इनसे मिलना पड़ेगा और इस काम को पूरा करना है। तीसरी वस्तु जो प्राप्त होती है, उस काम को करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए नित्य प्रति शुभ शाम गुरु महाराज की यह सत्य फलदायिनी ध्यान की क्रिया आपको बिना किसी नागे के करना है। मज्जन फल प्रीति तत्काला काक मोय पिक बकम मरा। गुरु महाराज ने कहा है कि कुछ दिन लगातार आप इसको करें और उसके बाद अपना आत्मनिरीक्षण करें, अपने अंतर में झांकें कि क्या आज के आपके स्वभाव में, आज आपके व्यवहार में और 3 माह पश्चात या 1 माह पश्चात के व्यवहार में क्या कोई अंतर है। क्या आपके अंतर में वह हार्दिक प्रसन्नता प्राप्त हुई है जो ईश्वरी का महान
ईश्वर का महान गुण है। क्या आपके अंतर में सहृदयता, दयालुता, नम्रता, प्रेम के बीज अपने आप दिखाई दे रहे हैं? आपके अंतर में प्रेम जागृत हो गया है। यदि ऐसा है तो निश्चित मानिए, जीवन में यदि सच्ची शांति प्राप्त करना है, सचमुच में इस संसार के भव सागर के दुखों से छूटकर उस परमात्मा में एक दिन जाकर आपको विलय होना है, तो इससे सरल उपाय और कोई नहीं। तो रोज सुबह शाम करें, सप्ताह में एक बार सबके साथ, जिसे सामूहिक सत्संग नाम दिया गया। वो आपके ग्राम में, यहाँ आसपास के ग्रामों में तो होता है, पर आपके ग्राम में भी उसकी व्यवस्था